तो हेलो सब गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारे चैनल पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ग्राफिक डिजाइनिंग की बिगिनर टू एडवांस लेवल पे एक सीरीज शुरू है जिसमें हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सीख रहे हैं। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अपनी इस छोटी सी वीडियो में ऑब्जेक्ट के बारे में। गाइस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और एक अच्छा सा है, बहुत ही बेहतरीन वाला एक क्या कहते हैं ऐसे टूल है जिसको हम आज यूज़ करने वाले हैं। इसका इस्तेमाल करने वाले हैं कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके क्या 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 बेनिफिट्स हैं, सारा कुछ आज इस वीडियो में देखने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। गाइस, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि आपको डेली बेस पे जितनी भी अपडेट्स हैं वो मिलती रहें। सो गाइस, शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, मैं आ गया अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास इंसर्ट टूल में एक ऑब्जेक्ट का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो गाइज, इसको सबसे पहले यूज़ कैसे करते हैं, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करते हैं ऑब्जेक्ट का। अगर मैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे क्लिक करूँ तो हमें दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ऑब्जेक्ट एंड टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। अगर मैं यहाँ ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँ तो हमें ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे हमें एक ओपन आता है क्रिएट न्यू एंड क्रिएट फ्रॉम फाइल। तो सबसे पहले अगर फ़र्ज़ किए मैं यहाँ पे हमारे पास कुछ फॉर्मेट्स हैं, कुछ एडोब के हैं, कुछ कोरल ड्रा के हैं। कोरल ड्रा की कुछ फाइल्स हैं जहाँ पे अगर हम इस पर क्लिक करें तो हम ऑटोमेटिकली जो है इन्हीं फॉर्मेट से पहुँच जाएंगे। तो मैं आपको समझाने के लिए सिंपल जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का यूज़ करता हूँ और इसको मैं फ़र्ज़ किया कहता हूँ मैं डिस्प्ले एज आइकन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता हूँ। जैसे ही मैं इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करूँगा तो मेरा जो डॉक्यूमेंट का जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट यहाँ से जो है इसका फॉर्मेट जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आ गया। अगर मैं इसको स्प्रेडशीट पे करूँगा तो एक्सेल का लोगो आ गया। अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे दोबारा हूँ तो मेरा यहाँ से चेंज हो गया। और अगर मैं इसको ओके करूँ तो मैं ऑटोमेटिकली जो है एक न्यू फाइल में पहुँच जाऊँगा जहाँ से जो है मैं अपना कोई टेक्स्ट ऐड करूँगा। फ़र्ज़ किया कोई भी आप अगर आपकी कोई असाइनमेंट है, आप जो है इस असाइनमेंट को अपनी बैक वाली कंजक्शन की असाइनमेंट के साथ लिंक करना चाहते हैं, मतलब मेरी जो ये वाली असाइनमेंट है इसको मैं इसके साथ लिंक करवाना चाहता हूँ। तो आप क्या करेंगे, आप उसी तरह ही जैसे मैंने ऑब्जेक्ट को ऐड किया, ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे सिंपल अपना जो है असाइनमेंट का टेक्स्ट ऐड करना है और यहाँ से इसको क्रॉस कर देना है। जैसे मैं इसको क्रॉस करूँगा तो गाइज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक डॉक्यूमेंट ऐड हो गई है। अब ऐड हो गई है, अब मैं सिंपल जैसे ही इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये मुझे ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे ले आया अहमद ग्राफिक जहाँ पे मैंने अपना टेक्स्ट ऐड किया था। मतलब ये एक किस्म का एक बैक लिंक टाइप सा एक डॉक्यूमेंट बन जाता है जिसमें हम एक डॉक्यूमेंट के अंदर ऑब्जेक्ट ऐड करके मल्टीपल डॉक्यूमेंट को ऐड करते हैं। तो इस तरह से आप जो है इस तरह मतलब कि ऑब्जेक्ट का यूज़ करके आप कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई फाइल पड़ी है आप यहाँ से सिंपल ब्राउज़ कीजिए। ब्राउज़ करने के बाद मैं अपने डॉक्यूमेंट में कोई देखता हूँ मेरे पास असाइनमेंट पड़ी हो तो मैं यहाँ से एडजेक्टिव को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद इसको इंसर्ट करता हूँ और इसको मैं डिस्प्ले एज आइकन करता हूँ और लिंक टू फाइल करता हूँ। और जैसे मैं इसको ओके करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एडजेक्टिव डॉक्यूमेंट्स आ गई गाइस। तो अब मैं सिंपल इस पर जैसे डबल क्लिक करूँगा तो मेरी जो एडजेक्टिव की असाइनमेंट है वो भी ओपन आ जाएगी। ठीक है गाइस, तो इस तरह से हमने इसको जो है ऑब्जेक्ट की मदद से जो है इसको यहाँ से अपनी 2 असाइनमेंट्स को लिंक किया। मतलब फ़र्ज़ किया मैंने एक पूरा का पूरा कोर्स बनाया जिसमें मैं मतलब ग्रामर का कोर्स बनाया जिसमें मैं कंजक्शंस, पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव्स वगैरह तो ऐड करना चाह रहा हूँ। तो फ़र्ज़ किया अगर मैं यहाँ से एंड करके यहाँ पे मैं अपनी वो वाली असाइनमेंट ऐड करूँगा तो मतलब कि यहाँ से जब कोई स्टूडेंट मेरा कंजक्शन को पढ़ लेगा तो उसके बाद वो डायरेक्ट एडजेक्टिव पे जा सकता है। फिर उसके बाद वो जैसे ही एडजेक्टिव को पढ़ लेगा तो वो पार्ट ऑफ स्पीच में जा सकता है। तो इस तरह से जो है ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है जिसमें हम जो है एक फ़ाइल को दूसरी फ़ाइल के साथ लिंक करा सकते हैं आराम से। अब इसके बाद है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। ये क्या है, ये भी गाइस वही है, हम डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं फ़र्ज़ किया इसको एडजेक्टिव को दोबारा पिक करूं, इंसर्ट करूं तो हमारे पास ये टेक्स्ट आ गया। टेक्स्ट फॉर्म फाइल मतलब ऑटोमेटिकली किसी भी और डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट जो था उसने ऑटोमेटिकली पिक करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो गाइस ये थी आज की इंटरेस्टिंग सी वीडियो जिसमें हमने बात की ऑब्जेक्ट के बारे में कि हम कैसे कैसे भी किसी भी किस्म की ऑब्जेक्ट को अपनी फाइल में ऐड कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो कैसी लगी और वीडियो में क्या कुछ समझ नहीं आया आप मुझे बताइए, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।